हेलो एवरीवन। क्लास 10th में आप अगर पढ़ते हो तो आपको पता होगा सीबीएसई ने कुछ रूल चेंज किया है इस साल। सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम के लिए आपके एक तरीके से आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। क्लास 10th में 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये नहीं कि वो कोविड वाला 6 मंथ में, नहीं, आपके पास चॉइसेस मिलेंगी। आप अगर फरवरी और मार्च में जो पेपर होंगे उसमें से अगर सेटिस्फाइड नहीं है किसी मार्क्स में, किसी भी पेपर में आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप री एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो मिनिमम 3 एग्जाम के लिए। अब कंडीशन यह है कि अगर आप फेल हो गए तो फिर नहीं है आपके लिए चॉइस। तो बड़ा कंफ्यूजिंग वो जो लेटर रिलीज हुआ है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो शॉर्ट में ये जान लो कि आपको फरवरी और मार्च का जो एग्जाम है उसमें देना ही पड़ेगा उसको, और अगर उसमें अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप रीअप्लाई कर सकते हो मिनिमम 3 पेपर्स में, और आप पास हो सकते हो अपने सेटिस्फैक्शन के साथ। मतलब आपको लगता है मैथ में मेरे इतने मार्क्स नहीं आए हैं, मेरी प्रिपरेशन ज्यादा थी, तो आप रीअप्लाई करोगे और जब कंपार्टमेंट जगह पेपर जिसका होगा उसी के साथ आपका भी पेपर हो जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो आपका आपके दिए गए पेपर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बट कंडीशन ये है कि आपको पहला पेपर भी अटेंड करना पड़ेगा। किसी किसी के हैं स्टेट के लिए, जैसे जहां पर ज्यादा विंटर होती है, विंटर की वजह से उस दिन पेपर नहीं दे पाते हैं फेब में, तो उनको ऑप्शन ना दिखा करके वो रीअप्लाई में करके वो दे देंगे अपना। पहाड़ों पर जेएंडके वगैरह में ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि सीबीएसई तो ऑल ओवर इंडिया है ना। तो कुछ ऐसे सिचुएशन और उन बच्चों के लिए है जिनका स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स अगर उस दिन पड़ जाता है तो वो ऑप्शन ना दिखा करके वो रीअप्लाई करके उसमें दे देंगे। और किसी बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आप पास होंगे तभी रीअप्लाई करके कंपार्टमेंट पेपर के साथ दे सकते हो, अदरवाइज कोई चॉइसेस नहीं है। तो इसमें बहुत सारे यूट्यूब में हो सकता है तुम्हें कुछ भी ऐसे बता दें वीडियो की नहीं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी, बहुत आपके लिए अच्छी बात है कि आप 2 बार पेपर दे सकते हो, तो नहीं, पेपर फरवरी मार्च में ही होगा। उसको चॉइस नहीं है आपके पास कि दूसरा एग्जाम दे दो अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो। वो 2 ही कंडीशन है, या तो जेएंडके साइड ज्यादा विंटर होगा, वो तो गवर्नमेंट अनाउंस करेगा। दूसरा स्पोर्ट्स वाले बंदों के लिए उस दिन स्पोर्ट्स है तो वो दिखाएगा सर्टिफिकेट। अदरवाइज आप एब्सेंट होते हो तो दूसरा वाला एग्जाम जो होगा उसमें आप नहीं अटेंड कर पाओगे। आप उसमें पास होगे तो ही दूसरे एग्जाम के लिए है। ये ओनली फॉर सेटिस्फैक्शन। कुछ बच्चे को लगता है यार मेरी प्रिपेयरिंग बहुत ज्यादा थी, मेरी प्रिपेयरिंग बहुत मैंने किया था, मगर आए कितने 50 नंबर 80 में, तो यार मेरे तो कम है। बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं, बहुत सारे सुसाइडल थॉट भी उनके अंदर आने लगते हैं। घर वाले भी परेशान होते हैं, यार मेरे बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स, इतना अच्छा पढ़ाई किया, साल भर एचबी ट्यूशन किया, यहाँ किया, आपसे ऐसे क्लास में ज्वाइन किया, आए कितने इतने नंबर, क्या फायदा हुआ। तो आप गार्जियंस हैं तो आप भी सुन लो, आपके पास रीअप्लाई का चांसेस रहेगा, मगर आपका बच्चा पासिंग होना चाहिए। मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए एप्लीकेबल रहोगे आप रीअप्लाई करिएगा फिर से। आपके मार्क्स जो भी सेटिस्फैक्शन वाले हैं, आपको लगता है कि आपका बच्चा दे सकता है, तो ही कराइएगा। नहीं तो कभी कभी बच्चा भूल भी जाता है, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि फर्स्ट टाइम ही प्रिपेयर करो। ये 2-4 दिन या 10 दिन में आपके स्कूलों में भी आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको भी। तो ये बात को जान लो, और अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो गार्जियंस हैं क्लास 10th को, उनको भी शेयर कर सकते हो कि वो भी जाने। न्यूज